सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं यूट्यूब पर मोटिवेशनल सिद्रा के नाम से एक चैनल रन कर रही हूँ। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी मैं एक्टिव हूँ, अब स्नैपचैट पर भी एक्टिव हूँ और यही नाम है मोटिवेशनल सिद्रा, सिद्रा रजब। अच्छा, आज मैंने जो इशू डिस्कस करना है आपसे, ये मैं पिछले 3 साल से चाहती थी कि इस पर बात करूँ, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि अभी कुछ कम है, अभी कुछ कच्चा है। अब मुझे लगता है कि मैं इस पर बात करने के काबिल थोड़ी सी हूँ, यानी इस पर बात शुरू की जा सकती है। लेटर ऑन चीज़ें शेप लेती हैं, सेंसेशन बदलती है, अक्ल कभी ग्रो करती है, कभी उसका लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। सो इट डिपेंड्स ऑन टाइम एंड सिचुएशंस, लेकिन आज इस पर बात करना मेरे लिए अच्छा है, ईजी है। हम लोगों में से 95%, आपको लगेगा ये एग्जैजरेशन है, लेकिन चले 90 कर लेते हैं, वही हैं। और जो नहीं है ना, वो इसलिए नहीं है कि चांस नहीं मिल रहा, चांस मिले तो वही हैं जो झपट कर खाना लूटते हैं, राह जाते अनजान शख्स से बदगुमान रहते हैं, बड़ी गाड़ी को देखकर हराम के माल का तसव्वुर करते हैं, खूबसूरत औरत को देखकर अपना नज़रिया ज़रूर चाहे दिल में रखें चाहे बाहर वॉमिट आउट कर दें, ज़रूर कुछ ना कुछ होता है हमारे दिल में। कोलोफिल में तजाद एट द हाइट और दूसरी साइड भाषण देते हैं। किताब को पास करके सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने के लिए या सिर्फ पास आउट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अंदर हार्डली कोई इस्लाह का पहलू है जो इल्यूमिनेट करता है। हमें वैलेंटाइंस डे कहना नहीं आता। मैंने हाईली एजुकेटेड लोगों को वैलेंटाइन डे कहते सुना, यानी हमने कभी जहमत ही नहीं की कि इसकी आइडियोलॉजी को समझ लें। द वर्ड इज़ वैलेंटाइंस डे, और इसके पीछे भी एक स्टोरी है जिसको कि अभी फ़िलहाल डिस्कस करना ठीक नहीं है। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। दो तरह के लोग हैं, एक वो जो वैलेंटाइंस डे को मनाते हैं और दूसरे वो जो नहीं मनाते बल्कि इसे सख्त लफ्ज़ों में कंडेम करते हैं। यानी यकीनन हमारा जो रुझान है, हमारी जो सोच है, हमारा जो बेंट ऑफ माइंड है, वो सिर्फ यही है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। डिसीजन था, ख़त्म, कोई तरद्दुद नहीं, कोई मेहनत नहीं। अच्छा है तो अच्छा क्यों है, किसने कहा है, किसने बताया ये स्केल्स ऑफ अच्छा बुरा, और जो बुरा है वो क्यों बुरा है, उसके अंदर उतरने की कोई हिम्मत नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोई आदत नहीं है। लेकिन यहाँ मेरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब खुद पे गुजरेगी ना, यानी जब आप वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं और लोग आपको ये कहते हैं कि ये गलत है, तो फिर आपके दिमाग में होंगी एक्सप्लेनेशंस, जस्टिफिकेशंस, ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। लेकिन जब वही चीज़ आप नहीं मना रहे, या कोई भी एक्ट इंस्टेड ऑफ वैलेंटाइंस के अलावा भी कोई भी एक्ट जो आप कर रहे हैं लेकिन लोग नहीं कर रहे, तो फिर आप उसको कंडेम करेंगे बड़े सख्त अल्फाज में, बड़ी डिसरेस्पेक्टफुली, कि ये गलत है और ये हराम है और ये नाजायज़ है और पता नहीं क्या क्या। हालांकि ऐसे बहुत से काम एट अ टाइम हम खुद भी कर रहे होते हैं। सोचे, थोड़ा सा छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि मैं और आप इस फ़ोन को, इस खुराफात के मजमूए को जो अपने हाथ में 24 आवर्स लिए फिरते हैं, सोते वक्त भी अपने पास रखते हैं, क्या ये हराम नहीं है, क्या ये हलाल है? इस बहस में पढ़ के, मतलब मैंने इतने लोगों को डाउन होते हुए देखा है, इतना बिलो द लिमिट्स जाते हुए देखा है कि मैं हैरान होती हूँ कि आपको क्या हो गया है। आपका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इतना बड़ा मसला बना के बैठे हुए हैं। मुझे याद है मेरी नानी अम्मा कहा करती थी, हमें कोई कहे ना आई लव यू तो हम उसको जूता उठा के मारे। हम लोग बहुत छोटे थे, हम उनका बड़ा मजा लेते थे। हम कहते थे भाई आपको कोई क्यों कहेगा आई लव यू, इट इज़ नॉट अ टाइम। और फिर मैं उनको छेड़ती थी, मैं कहती थी जब आपका वक्त था तब आपको कहता था कोई आई लव यू, तो वो कहती थी ऐसी बातें नहीं करते। यानी जो खुद पे गुजरी तो लोग समझे। मेरे व्यूअर्स बड़े इंटेलिजेंट हैं, अपना ब्रेन यूज़ करते हैं, थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करके देखें। वैलेंटाइंस डे प्रोडक्शन है अंग्रेज़ की प्रोडक्शन। ऐसे करके ना, ऐसे एक दफ़ा अपने घर के अंदर नज़र दौड़ा के देखें, हर जगह आपको अंग्रेज़ की प्रोडक्शन नज़र आएगी। ये फ़ोन जिसमें वीडियो बना रही हूँ ये भी अंग्रेज़ की प्रोडक्शन है। ये लाइट जिसे मैं जलाती हूँ ये भी अंग्रेज़ की प्रोडक्शन है। इसको तो कोई गाली नहीं देता, इसको तो कोई कुछ नहीं कहता। हालांकि फ़ोन डिबेटेबल है, इस पर बात होनी चाहिए। क्या फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ है? चले, जो सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं, जो लाइट है, जो नॉलेज है, जो किताबें हैं, चले उन पे तो कॉम्प्रोमाइज़ किया ना। लेकिन जो कुछ हम लोग अपने घरों में, अपने हाथों में इस फ़ोन की सूरत लेकर फिर रहे हैं, क्या वो जस्टिफाइबल है? अब आ जाए एग्जाम्पल की तरफ। मैंने अपनी आंखों से एक लड़का देखा हुआ है जिसने प्लान किया। वो साल हर साल से एक लड़की से दिल ही दिल में मोहब्बत करता था और बहुत ही लॉयल था। मैं उस वक्त इन सारी रियलिटीज़ को नहीं जानती थी, समझ नहीं पाती थी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसने बड़ा डरते डरते इजहार मोहब्बत के लिए इस दिन को बचा कर रखा, प्लान किया बाकायदा, और बड़े ही डिसेंट वे में लड़की तक अपना पैगाम पहुंचाया और
अल्टीमेटली बड़ी जल्दी उसने उस लड़की से शादी करने की कोशिश की, जिसमें वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हो गया। दूसरी एग्जांपल देखें, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, उन दोनों के दरमियान बड़ी नाचाकी है, बड़ी टूट फूट है। हस्बैंड प्लान करता है अपनी वाइफ के लिए बेहतरीन तरीके से, वो इस वैलेंटाइन डे को प्लान भी करता है, उसको एग्जीक्यूट भी करता है और उनकी ज़िंदगी बड़े बेहतर रास्ते पे चल निकलती है। बिल्कुल इसी तरह एक बच्चा प्लान करता है, अपनी मदर के लिए कार्ड बनाता है, अपनी टीचर के लिए कार्ड बनाता है, अपने क्लास फेलोज के लिए कार्ड बनाता है। उसे पता भी नहीं है वैलेंटाइंस डे क्या है, बट ही ट्राइज हिज लेवल बेस्ट टू मेक दिस वे कलरफुल। अभी स्कूल लेवल्स पर इतना ओपनली इस चीज़ को नहीं डिस्कस किया जाता, लेकिन इस डे को बेस बनाकर मैंने अपने बड़ी करीब बहुत सारी इडियोटिक हरकतें करते हुए लोगों को देखा सुना है। बल्कि मुझे भी मेरे एक भाई ने मैसेज किया हुआ है कि आप बताएं बाजी, आप बताएं कि आप क्या समझती हैं वैलेंटाइंस डे को। तो सिंपली, शॉर्टली, प्रिसाइजली, मैं वैलेंटाइंस डे को खुद नहीं मनाती और ऐसा कभी मौका ही नहीं आया कि मुझे इसे मनाने की ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर मुझे कोई शख्स रेस्पेक्टफुल वे में, फॉर एग्जाम्पल माई हस्बैंड, माई चाइल्ड, माई फ्रेंड्स, माई व्यूअर्स, आप लोगों में से कोई मुझे बड़े अच्छे तरीके से, बड़े कोई रिस्पेक्टफुल वे में वैलेंटाइंस डे विश करता है, तो मैं इसको माइंड नहीं करूंगी। मैं उसको ये नहीं कहूंगी, मैं उसको 2 गज़ लंबा भाषण नहीं दूंगी कि ये गलत है, ये नाजायज़ है, ये है। जो रास्ता में पसंद नहीं है, हम उसको बड़ी रिस्पेक्टफुली किनारा कशी इख्तियार करके दूसरे के लिए एक लेसन भी छोड़ सकते हैं कि ये भी एक अंदाज़ है क्रिटिसिज्म का, ये भी एक अंदाज़ है प्रोटेस्ट करने का। प्रोटेस्ट करने की ही तमीज़ नहीं है हमें किसी चीज़ के खिलाफ बोलना पड़ता है ना, हम गाली गलौज पे आ जाते हैं। आपको पता है मुझे भी वैलेंटाइंस डे पसंद नहीं है बेसिकली। लड़के लड़कियों का हु हा करना, दिल फेंकना एक दूसरे पे, डांस पार्टीज़ करना, बड़े बड़े जो सिस्टम्स हैं ना जहाँ पर मैंने काम किया है, वहाँ पर ये चीज़ बड़ी करीब से देखी है मैंने कि लड़के लड़कियाँ जो है वो इस दिन को बाकायदा सेलिब्रेट करते हैं और अथॉरिटेटिव जो लोग हैं वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ा है। वहाँ पर अंग्रेज़ की पैदावार और इस किस्म की चीज़ें, मैं खुद भी ऐसे ही एक स्कूल में पढ़ी हूँ, लेकिन ये चीज़ें उस वक्त बिल्कुल भी प्रिवेल नहीं करती थी। नाउ शॉर्टली एंड प्रिसाइजली मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूँगी कि मैं पेरेंट भी हूँ, टीचर भी हूँ, इस सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनने की कोशिश भी कर रही हूँ। मेरे कंधों पर एक जिम्मेदारी है कि मैंने सिर्फ शोर करके भा करके ठा करके एक राय नहीं देनी। मैंने किसी को स्ट्रेट अवे नहीं कहना गलत, बिल्कुल गलत। मैंने उसको बड़े प्यार से, बड़े रेस्पेक्ट से, बड़ा साथ रहकर, बड़ी शफकत के साथ ये रियलाइज़ करवाना है कि क्या सही है और क्या गलत है। और मुझे इस चीज़ पर पूरा यकीन है कि जो मेरा सही है वो यकीनन किसी का गलत है, जैसे किसी दूसरे का सही मेरा गलत है। सो आई बिलीव इन मेंटल एजुकेशन। मुझे पता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एजुकेशन है। इसके अंदर गालम गलोच, लड़ाई झगड़ा, आप कमेंट्स में देखें वीडियोस के नीचे कितनी कितनी गंदी लैंग्वेज बोली हुई है। जिन वीडियोस में खुसूसन ये बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स वैलेंटाइंस डे मनाते हुए हमें नजर आ रहे हैं, हालांकि वो लोग कपल्स हैं, वो हलाल रिलेशनशिप में वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन लोग हैं ना, वही वाली कौम, झपट के खाना खाना, बस भा करके अपनी राय का इजहार कर देना। ये राय का इजहार नहीं होता, ये टू वॉमिट आउट योर ओपिनियन होता है। हम उल्टी कर देते हैं। आप अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त देते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, और मुझे पता है, मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे दिल दिमाग के मालिक हैं। थोड़ा सा रास्ता मिलने की देर है। आई विश कि ये रास्ता आपको मेरे वीडियोस से मिलता हो। आपके कमेंट्स से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। बहुत अच्छी ऑडियंस है मेरी, बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं मेरे, मोस्टली बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं। थैंक यू सो मच। गुड बाय।